नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आज फिर आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा काम लेके आए। हर बार आप लोगों के लिए अच्छे और बढ़िया काम लेके आता हूँ, बढ़िया चीज़ बताने की कोशिश। तो आज भी एक बहुत अच्छा काम बताऊँगा, अगर आपको थोड़ा-सा समझ में आया, थोड़ा-सा आपने जानने की कोशिश की। ऐसा काम बताऊँगा जो आप बड़े आराम से कर सकते हो। आपने देखा होगा, जब भी आप अगर शहर रहते हो, गाँव से बाहर रहते हो, तो वहाँ पे पानी की बहुत लोगों को ज़रूरत होती है। और इसके ऊपर इस चैनल पे तो शायद मैंने बनाया नहीं बनाया मुझे नहीं था, मेरे पुराने चैनल पे इसके ऊपर मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि लोगों की आपको रिक्वायरमेंट को समझना है, लोगों की ज़रूरत को समझना है और ऐसा काम समझना है जिसमें पैसे कम लगे। हर बार बोलता हूँ, देखो, धंधा करने का एक सबसे आसान तरीका है और सक्सेस होने के चांस भी उतने ज़्यादा हैं कि जितना कम पैसा लगा। मतलब कम पैसे लगा के धंधे करता अगर कोई काम करते हो ना, इसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको लॉस का जो डर होता है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एक होता है कि हमने किसी दुकान में 5 लाख लगा दिए, सपोज करिए आपने 5 लाख यहाँ लगा दिए है, कोई दुकान खोल ली। एक एक हमारे यार 1000 रुपये लगे या 2000 रुपये लगे। अब मुझे बताइए, आपको किस में ज़्यादा डर लगेगा? किस में ज़्यादा डर लगे? सीधी बात है यार, 5 लाख रुपए लगे हैं तो आपको डर ज़्यादा रहेगा कि यार मेरे 5 लाख रुपए फंसे हैं। 1000, 2000, 3000 रुपए लगे हैं ना, कोई डर नहीं है आपको, कोई टेंशन नहीं, चले ना चले आपको डर बिल्कुल भी नहीं रहता। तो मैं हमेशा आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ जो एक आदमी को, नए आदमी को ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जिसमें कम पैसे में जो काम स्टार्ट हो जाए ना, शुरू में छोटा बड़ा जैसा भी हो, अगर पैसे नहीं है तो इन कामों को ट्राई करो, बड़े काम में हाथ मत डालो। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा-सा समझने की कोशिश की। क्योंकि अगर आपके पास पैसे हैं, फिर तो आपको यहाँ भी डर नहीं लगेगा, आपके पास खूब पैसे मर्ज़ी आए, जहाँ 10 लाख की आपने कहीं दुकान में लगा दिए, 15 लाख लगा दिए, आपको डर नहीं रहेगा कि यार आ रहा है कस्टमर, नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपके पैसे ब्लॉक हो गए और आपके पास गिने-चुने उतने ही पैसे, या आपने किसी से लेके धंधा कराया, आपने किसी बैंक से लिया, तो आपके ऊपर वो दबाव रहेगा कि यार आपको वापस भी करना है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। मैं बहुत जेन्युइन चीज़ें बताता हूँ और यहाँ पे जो चीज़ें बताई जाती है बड़ी जेन्युइन होती है, तो आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से समझना चाहिए और थोड़ा-सा कोशिश करके पूरा वीडियो देखा करो। मैं बहुत छोटी-छोटी चीज़ें और बहुत बारीकी से बताने की कोशिश करता हूँ। अब हम आज के काम पे बताते हैं। जैसे आप शहर जाते हो, आपने देखा होगा वहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत होती है। जैसे सप्लाई वाला जो पानी आता है वो पीने लायक नहीं होता, तो हर आदमी लगभग आरओ की बोतल मंगाता है या फिर किसी के घर में आरओ लगा होता है। लेकिन जो किराए पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, उनके घर में पानी की बोतल ही आती है, तो 20 लीटर की कैन आती है, क्योंकि आरओ लगाना इतना आसान भी नहीं है। और दूसरी चीज़ है, किराएदार नहीं लगाता, सोचता है यार आज यहाँ किराया, कल खाली कर दिया है, कहीं ट्रांसफ़र हो गया, कहीं नौकरी छोड़ दी, बहुत सारी चीज़ें वो सोचता है। और तीसरी चीज़, उसके एक आरओ लगाने में कम से कम अच्छी कंपनी का लगाओ तो 15 से 20 हज़ार रुपये लगते हैं, वो इकट्ठा कोई देना नहीं चाहता। तो क्या सोचते हैं, चलो यार 15-20 रुपए की, 30 रुपए की पानी की बोतल आती है, वो मंगा लेते हैं। इसी के ऊपर एक बहुत अच्छा काम बताऊंगा। जो पानी की बोतल है ना, इसका पहले समझो कॉन्सेप्ट। जैसे ये बिल्डिंग है, ठीक है, 4 फ्लोर है इसमें। अगर आप नीचे लोगे तो ये मिलेगी आपको 20 रुपए की, यहाँ लोगे 25 की, यहाँ लोगे 30 की, और यहाँ लोगे तो 35 रुपए की मिलेगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 3-4 मंजिल के फ्लैट होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि लिफ्ट नहीं होती, तो इसमें पैदल सीढ़ियों से ऊपर ले जाना पड़ता है। अगर ये यहाँ देगा आपको ग्राउंड फ्लोर पर तो 20 रुपये में दे देगा, और यहाँ देगा तो 25 में। जैसे जैसे ऊपर चढ़ा के ले जाता, 5-5 रुपये बढ़ा देता है। इसका सीधा सा फंडा ये है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा, अगर ये 30 रुपये की, 20 रुपये की, 25 रुपये की बेच रहा है, इसको कितने की पड़ती है? ये मैं बताऊँ आपको, 5 रुपये के आसपास लेके आता है। जहाँ आरओ प्लांट होता है, क्यों इनको 5 रुपए की मिलते हैं? यही बोतल अगर आप एक बोतल भराने जाओगे तो आपको 10 रुपए की पड़ेगी, लेकिन इसको पड़ती है 5 रुपए की। क्यों पड़ती है? क्योंकि भैया ये दिन में 100, 200, 150, 80 इस तरह की बोतल डेली, मतलब इनका 100-150 का एवरेज रहता है, लगभग ये 100-150 बोतल। कभी कभी अगर एक अकेला बंदा है तो 50-60 भी सप्लाई कर देता है। ज़्यादा बंदे हैं, इनके पास ग्रुप रहता है 2-3 बंदों का, क्योंकि ये थोड़ा बहुत काम नहीं करते। जैसे एक सोसाइटी की बात करूँ तो कम से कम 400-500 फ्लैट होते हैं। 400-500 फ्लैट में हम मान के चलते हैं, अगर आधे बंदे भी 50% घरों में भी आरओ लगाए तो 50% लोग मंगाते होंगे। 50% में भी मान लो कि कुछ लोग अपना खुद ले आते होंगे। जब खुद लोग बाइक पे उस पर ले आते हैं तो उनको 10 रुपये का पड़ जाता है, लेकिन जिसके घर में लाने वाला नहीं है या टाइम नहीं है, वो बंदे क्या करते हैं, ऐसे बंदों से मंगाते हैं। बहुत सारे लोग मंगाते हैं। आप लोग कमेंट करना कि आपने अपने घर में आरओ की बोतल मंगाई है, नहीं मंगाई। हमारे यहाँ तो लोग बहुत सारे मंगाते हैं, इसलिए मैं आपको ये काम बता रहा हूँ। मेरा बिल्कुल देखा हुआ काम है, बिल्कुल जेन्युइन काम है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अब स्टार्ट करने के लिए इसमें क्या चाहिए भैया, एक अगर
शुरुआत छोटे लेवल से करनी है तो भैया एक रिक्शा ले लो, 7-8 हज़ार से पुराना रिक्शा मिल जाता है स्टार्टिंग में। थोड़े पैसे हैं तो ई रिक्शा ले लो। ई रिक्शा से क्या होगा कि आप सप्लाई ज़्यादा कर पाओगे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि साइकिल वाला रिक्शा आपको खींचना पड़ेगा। और क्या चाहिए, एक कहने चाहिए आपको। जैसे क्या होता है कि जैसे सिलेंडर होता है ना, खाली रख दिया पुराना और भरा हुआ रख दिया, खाली ले लिया, सेम ऐसा होता है। या तो आप पानी उसकी बोतल में डाल दो कस्टमर की, या पानी की बोतल एक्सचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये धंधा चलता है। अब सबसे बड़ी चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ की आपको, जब आप नए रहोगे तो ऑर्डर कैसे मिलेंगे, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुराने बंदों को तो दिक्कत आती नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है। एक बार सेट हो गई ना तो एक दूसरे से, जब भी कोई नया बंदा है पूछ लेता है अपने पड़ोसी से, भैया पानी वाला बंदा कौन है, या गार्ड से पूछ लेता है। तो आपको दोनों में से सारे मेथड यूज करने हैं ऑर्डर लेने के। सबसे पहली चीज़ जो अभी मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है, वो हर जगह ही प्रॉब्लम है कि जब भी आप किसी को अगर फ़ोन करोगे ना पानी के लिए, तो भैया आज 2 बोतल चाहिए, 4 बोतल चाहिए, तो अगर आपने अभी फ़ोन करा है तो 2-3 घंटे के बाद आएगा। आप लोगों को एक ऐसा कमिटमेंट करो कि अगर आप मुझे अभी फ़ोन करते हो, 1 घंटे के अंदर आपके घर पे पानी की बोतल मिलेगी। अगर नहीं मिलती है, पैसे मत देना। देखो, शुरुआत में अगर जमाने के लिए कुछ न कुछ हटके देना पड़ेगा। आप ये लगा लो कि अगर आपने कुछ भी हटके दे दिया लोगों को, तो लोग आपके पास आएँगे ही आएँगे। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब क्या है, टाइम की थोड़ी-सी वो रखो। जैसे आपके पास फ़ोन आता है, थोड़ा-सा स्टार्टिंग में आपको किसी सोसाइटी में जमने के लिए ना, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा। और ये काम आपने कर लिया तो आपके पास ऑर्डर की लाइन लग जाएगी। क्योंकि जो अभी सप्लाई कर रहे हैं ना, इनको भी मैं 3-4 साल से जान रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है पता, कि ये लोग टाइम से सप्लाई नहीं पहुंचाते। जैसे अभी फ़ोन करोगे, जब मैंने बताया 3-4 घंटे में पानी दे के जाएंगे, या फिर कई बार अगर आपने शाम को करा तो कहेंगे भैया सुबह दे देंगे। मतलब इनके पास इतना काम है कि ये टाइम से सप्लाई नहीं कर पा रहे। आप, जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कितनी सप्लाई होगी, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ा सा भी जमा दिया, थोड़ा सा सही सर्विस दी, थोड़ा सा लोगों को बढ़िया चीज़ दी, तो मुझे लग रहा है आपका काम इतना जम जाएगा कि आपको ज़रूरत नहीं। और ज़रूरत तो छोड़िए, आने वाले टाइम में आप 1-2 लड़के, 3 लड़कों को और रख सकते हो, और सोसाइटियाँ पकड़ सकते हो। जब एक बार जम जाए, आप यहाँ का अपना उदाहरण दो कि भैया मैं इस सोसाइटी में सर्विस देता हूँ, और आप वहाँ पे मेरा फीडबैक ले लो, बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है। एक में जम गया, दूसरे में जम जाएगा, दूसरे में जम गया, तीसरे में जम जाएगा। धीरे धीरे करके काम बढ़ाते जाओ। और इसमें एक काम ही नहीं, अगर एक काम आपका जम गया ना, आप एक अपना कार्ड बनवाओ, चाहे कुछ ऐसा छपवाओ, और लोगों को पानी देने जाओ तो अपना कार्ड देकर उनको बोलो कि आपके घर में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे कोई वॉशिंग मशीन ख़राब हुई हो, लाइट का कोई काम है, या फिर कोई फ्रिज ख़राब है, आरओ रिपेयरिंग है, या और भी किसी को कोई मेड चाहिए, कुछ चाहिए, आपको बोलो कि आप किसी को 10 नंबर सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल मेरा नंबर सेव करो, मुझे फ़ोन करो, मैं आपके घर पे भिजवा दूंगा। इससे क्या रहेगा कि आप बहुत सारे काम बैठे बैठे आप उनसे कमीशन ले सकते हो। और आपको क्या करना है, ऐसे लोगों के नंबर अपने उसमें सेव रखना है। 3-3, 4-4 बंदों के नंबर सेव रख लो, 3-4 इलेक्ट्रीशियन के नंबर कर लो, 3-4 आरओ रिपेयरिंग है, या वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग है, और भी बहुत सारे बंदे हैं जितने, उनके नंबर अपने पास रख लो। उनको बोलो कि भैया आपको मैं काम दूंगा, वहाँ से आपको कमीशन मिलेगा। आप ये बात बिल्कुल वो कर लो। और इससे आप इसी दिमाग से अगर थोड़े से बड़े लेवल पे सोचोगे, तो आप एक अपनी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो, और आप ऐसी रजिस्टर्ड सर्विस दे सकते हो लोगों को। क्योंकि जो भी ऐसे बंदे हैं, इनका एक रजिस्ट्रेशन कराओ अपने पास, उनको रखो, जब भी आपके पास फ़ोन आए आप इनको भेजो, और पेमेंट सीधा अपने खाते में लो। आप इनको चाहे तो सैलरी पे रखो, चाहे तो सैलरी पे रखने की जरूरत नहीं। आप इनको बोलो कि आपको जब भी मैं भेजूंगा, आपको उस हिसाब से इनको फिक्स कर लो कि मेरा जो भी आता है कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस रेट में मिलेगा। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे। तो हर बंदे को काम चाहिए आज के टाइम में। इस चीज़ में आपको बड़ी जेन्युइन बता रहा हूँ, एक चीज़ से जुड़ के बैठे बैठे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। क्योंकि एक बार घुसने की जरूरत है। अगर एक बार किसी काम में घुस गए, उससे रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। कभी पुताई वाला चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए, कहीं सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, कहीं भी, मतलब कोई भी चीज़ आप मैन पावर प्रोवाइड करा सकते हो। उसके अलावा जो भी रिपेयरिंग से रिलेटेड बंदे हैं, या फिर और भी जो भी काम है, कोई किसी को हाउस कीपर चाहिए, किसी को गाड़ी साफ करने के लिए बंदे चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, सब आप एक केवल अकेले एक उससे प्रोवाइड करा सकते हो। इसलिए समझा रहा हूँ कि केवल मेहनत एक चीज़ में करनी है, और काम आप कई सारे कर सकते हो अगर आपने थोड़ा सा भी उसको लगाया और बड़े लेवल पे सोचने की कोशिश की। स्टार्टिंग करो छोटे से। स्टार्टिंग में आप कहीं से घुस जाओ, ये तो बिल्कुल वो लेवल बताया जहाँ से लोगों के पास बिल्कुल
ना के बराबर पैसे हो तब भी चालू हो सकता है। और धीरे धीरे करके अगर आपको लग रहा है आपका ठीक ठाक चल रहा है, आर ओ प्लांट से अभी आप लेके आ रहे हो, खुद अपना आर ओ प्लांट खोल लो। 2 लाख 2.5 लाख में छोटा प्लांट आराम से खुल जाता है, थोड़ा बड़े लेवल पे खोलना 4-5 लाख में खुल जाता है। तो धीरे धीरे करके सारे लेवलों पे जा सकते हो अगर आपने स्टार्टिंग करी तो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।